हेलो, स्वागत है आप सभी का और एक क्लास में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं, सिद्ध करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने का बहुत इजी वे होता है, बहुत आसान तरीका होता है। हमें कुछ आइडेंटिटीज पता रहनी चाहिए, कुछ सूत्र पता रहने चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसको सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं गिवन दैट, मान लीजिए गिवन दैट है, गिवन दैट क्या है, क्वेश्चन को ही गिवन दैट में लिख लेंगे। साइन थीटा माइनस साइन 2 साइन क्यूब थीटा एंड अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमको लाना क्या है, इक्वल टू में tan थीटा लाना है। ये tan थीटा हमको लेके आना है, ठीक। अब देखिए, हमें पता है, हमें ये आइडेंटिटी पहले पता रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी सबको पता है, ये जो भी 10th 12th में बच्चे हैं सबको ये पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, ऊपर कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा को ऊपर कॉमन लेंगे, साइन थीटा को, तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, बायां पक्ष को, अपॉन यहां से cos थीटा को कॉमन जो लेंगे, cos थीटा को, तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा यहां से कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहां पर इसको पुट कर देंगे, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे ये पूरा टर्म हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस 2 माइनस वन जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये हो जाएगा, देखो 1 2 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों जब सेम हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये होता है tan थीटा के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नो डाउट ये बहुत इजी है, कुछ हमने किया नहीं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमें जो पता रहेगा आइडेंटिटी, उससे इसको चेंज करके, ठीक है। ये इक्वल्स टू का साइन इन दोनों के बीच में लगता है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये दोनों इसके बीच में लगता है, इसको ध्यान देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको लिखेंगे कि गिवन दैट, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं गिवन दैट, हमें जो दिया है क्वेश्चन गिवन दैट में होगा। और क्वेश्चन दिया क्या है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 कॉस ए, ठीक। ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में करना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके मान लीजिए चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर लेके चलते हैं तो क्या आएगा, पहले तो इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए वाला कैंसिल होगा, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए में
जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, ये पता है सबको, पता भी रहना चाहिए। तो 1 प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। देन होल स्क्वायर को खोलेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, तो ए इंटू बी 2 कॉस ए अपॉन में नीचे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है यहाँ पर देखो 1 होता है। ठीक, जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे आपस में तो 1 होगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, ये 1 और ये प्लस 1 कितना 2, क्या 2 लिख देंगे प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं ऊपर वाले में से, ऊपर वाले टर्म में से, तो बचेगा कितना 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस ए, ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस इंटू साइन, 1 प्लस कॉस इंटू साइन। डन, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं इसलिए कैंसिल होगा, तो बचेगा 2 बाई साइन, और 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ करना नहीं, बस आपको चेंज करते हुए चले जाना है, आपको सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी, जो सारी फाइंड करनी है चीजें वो आपको मिलती हुई चली जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। ठीक है, नोट डाउन करिए, इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग जो जो क्वांटिटीज यूज किए हैं, जो जो फॉर्मूले यूज किए हैं, वो सारे अगर हमें पता रहेंगे, अगर हम डेली इस पे अभ्यास करेंगे, मान लीजिए रिवीजन करते रहेंगे, तो हमारे लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर रिवीजन कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है नहीं, बहुत इजी होता है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान होता है मैथमेटिक्स। ठीक, और ये आपको 8-10 नंबर बड़े आराम से दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं, थर्ड वाले पे। गिवन ये है और इसके प्रूफ करना है। चलिए लिखते हैं गिवन दैट, सबसे पहले यही लिखेंगे गिवन दैट, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे भैया लोग दिया है, दिया क्या है ब्रैकेट में, सॉरी अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए, कॉस ए प्लस कॉट ए। कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, एंड कॉट क्या होता है 1 बाई tan। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भैया अगर कहीं भी ब्रैकेट वाला दिख गया और बिना ब्रैकेट के भी ये इतना पोर्शन दिख गया, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वही करेंगे इसमें। देन वी हैव क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ करेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस प्लस कॉस ए, ये हमें मिल गया। यहाँ क्या है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ क्या है, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। क्या होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में
और a प्लस बी एक है, ऐसे लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड देन इसको अगर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर इसकी जगह पे लिख सकते हैं, लिख देते हैं भैया 1 प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसको रूट से बाहर ले आएंगे, ये होगा 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, अलग अलग लिखेंगे तो 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए की, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, कुछ नहीं किया हूं, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी तभी ये आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन लिया हूं इसलिए क्योंकि बोर्ड में आने का लगभग इसका चांस बना रहता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा मजेदार होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप उलझेंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने ले रखा है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है देखते हैं। गिवन दैट है, गिवन हिंदी माध्यम वालों की तरह से इस क्वेश्चन को समझते हैं, अंग्रेजी वाले तो समझ जाएंगे ये। दिया है, चलो दिया है हिंदी मीडियम वालों के लिए एक क्वेश्चन दिया है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले तेज होते हैं, उन लोग को एक ही क्वेश्चन समझाने में सब समझ जाएंगे। दिया है हिंदी मीडियम वाले भैया सब लोग देखेंगे, सबके लिए देखो 10 पावर 4 a प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक पे पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर, ये लाना है। ठीक है, प्रीवियस वाले क्लास में मैं लिया था तो वहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो फॉर्मूला तो याद रखना 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। जब प्रीवियस क्लास ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाया था वहां से बताया था, ठीक है, तो शायद ऑफलाइन क्लास थी। लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखो दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 10 स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ 10 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो भैया यहां से सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर को इससे रिप्लेसमेंट कर दो इससे, तो बहुत इजी था, बस देखने में कठिन लगता, कुछ है नहीं। अगर ये आपको याद है, फॉर्मूले याद है तो खट से लग जाएगा। अब 10 स्क्वायर को यहां से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो सेक स्क्वायर का, तो हो जाएगा सेक पे पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। 2 लाइन का क्वेश्चन था, 4 नंबर 5 नंबर में आएगा। अब सब लोग पूरा लंबा चौड़ा करके जाएंगे, कुछ नहीं करना है, यही 2 लाइन याद रखो और दिया है लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले पे गिवन है, चलो गिवन दैट है, ये मजेदार है, बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा गजब क्वेश्चन है। ठीक है, tan e पाई tan e अपॉन 1 माइनस cot e
प्लस कॉट ए, देखो कॉट ए 1 माइनस टेन ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस टेन ए प्लस 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, डरना नहीं है। यहाँ देखो मैं बताता हूँ, tan को लिखते हैं, tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और cot जो होता है tan का अपोजिट होता है, तो इसको लिखते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। बड़ा मजेदार है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे। क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में तो 100% आते हैं यार, एकदम आते हैं सब। देखो चेंज कर लेते हैं tan वगैरह को, जो भी है सारे के साइन और कॉस मिल जाते हैं। ठीक है, tan को लिखेंगे sin a बाई कॉस ए, sin a बाई कॉस ए अपॉन इक्वल टू का साइन पहले नहीं लगाएंगे, जब ये वाली नीचे वाली लाइन को हम लोग लिखेंगे ना तभी लगाएंगे, क्योंकि इसी पर इक्वल्स लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तुमको बहुत यूनिक चीजें बताऊंगा, क्योंकि ये बीटेक वगैरह में जब हम लोग बीटेक करते थे तो हम लोग का नंबर इसी पे कट जाता था। इक्वल्स यहाँ लगाते थे, लाइन यहाँ लगाते थे, अब जीरो कर देते थे प्रोफेसर, हम लोग पूछते रह जाते थे क्यों हुआ, तब वो कह रहे थे कि इसी वजह से हुआ। सोचो, अब कॉट को लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक, फिर यहाँ कॉट को लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए साइन ए बाई कॉस ए ऊपर जाएगा, नीचे देखिए क्या होगा, साइन का यहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन, ये होगा। अब इक्वल यहां लगा दो, प्लस कॉस ए बाई साइन। सेम प्रोसीजर यहां भी करेंगे, सेम प्रोसीजर यहां भी करेंगे, कॉस को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो जगह कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाता है इस वाले का, और इस वाले का यहां पर, ऐसे एज वेल एज यहां पर एंड ये यहां पर। ठीक, तो हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, यही बचेगा। अब यहाँ नीचे कॉमन क्या ले लेंगे, देखिए नीचे कॉमन ले लेंगे कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू साइन एंड साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे जब, देखो यहाँ साइन ए कॉस ए कॉमन इसलिए लिया हूं क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे ना ये माइनस लगा लेंगे, ऊपर बचेगा क्या, देखिए कॉस ए साइन ए से पूरा जब ये कटेगा इस साइन का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, सीधी सी बात, तो जगह साइन क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ माइनस इसलिए लगा रहा हूँ, देखो माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। जब माइनस यहाँ मान लो बाहर लाऊंगा ना, तो ये जब पलटेगा माइनस के साथ, ये माइनस भी प्लस जाएगा, यही चीज आएगा। ठीक, इसलिए माइनस ऊपर हो जाएगा कॉस क्यूब। कॉस क्यूब जब आएगा उसके आगे से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा,
ये हो जाएगा साइन ए किसी के हिसाब से साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए। फिर उसके आगे क्या करेंगे देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा नीचे वाला चीज पूरा वैसे ही रखेंगे, पूरा नीचे वाला ऐसे रहेगा कि होगा कॉस ए साइन ए एंड साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। अब इससे ये वाला चीज जो हमारा है ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में ये पूरा टर्म बचेगा, इसको लिख लेंगे कॉस ए साइन। ये नहीं कि इसको 1 कर दें ना, यहाँ 3 टर्म फाइंड करना है इसलिए इसको 1 नहीं करेंगे। अब इन सबको अलग अलग जब लिख लेंगे हम लोग, जब अलग अलग लिखेंगे तो आएगा क्या, देखो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन, यही एक क्वेश्चन बढ़िया था मजेदार, साइन स्क्वायर ए अपॉन डिफरेंस कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर के साथ भी यही, प्लस कॉस स्क्वायर के साथ भी यही लिखेंगे कॉस इंटू साइन, जब इस वाले के साथ इसको लिखेंगे तो डायरेक्टली कटेगा, यहां बचेगा 1, कॉस स्क्वायर ए से ये वाला कॉस, साइन स्क्वायर ए से ये वाला साइन घटेगा जब, तो साइन ए बाई कॉस ए बचेगा, ठीक है। देखिए साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए प्लस 1 इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस क्या होता है, tan ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, cot ए प्लस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, इसको नोट डाउन करिए, समझिए, एक दो बार आपको देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी इसी की तरह है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा सारा, जो भी मैंने बता रखा है, सब लोग कॉपी नोट वगैरह किए होंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला, इसको किया जाए, बाकी आप लोग कर सकते हैं। ये जस्ट क्वेश्चन जो है ये वाला सेम इसी तरह है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन में आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ये मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक। इस क्वेश्चन को कराने के बाद ये 4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यही क्वेश्चन मजेदार है, बढ़िया है। तो गिवन दैट क्या है, गिवन दैट tan a प्लस sec a माइनस 1 tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1, tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इक्वल टू 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, यही लाना है, ठीक है। साइन ए बाई कॉस ए, tan और sec में एक फॉर्मूला मैंने बता रखा था, इसको याद रखेंगे सब लोग।
वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये याद रहेगा तभी ये हो पाएगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम लोग, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। पूरा ये ऐसे लिख लो, tan a प्लस सेक a, tan a प्लस सेक a माइनस वन को रिप्लेस करेंगे इससे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए से, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए से, ठीक है। वन माइनस वन था ना तो माइनस, अब नीचे वाला भी सेम टू सेम ऐसे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा tan a माइनस सेक a, बहुत छोटा क्वेश्चन था, प्लस वन हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ऊपर लिखेंगे tan a प्लस सेक a, tan a प्लस सेक a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक ए माइनस टेन ए इंटू प्लस सेक ए प्लस टेन, ठीक है। इसको नहीं भी तोड़ेंगे तभी काम चल जाएगा। मान लो इसको हम लोग नहीं रिप्लेस करते हैं, ऊपर वाले पे रिप्लेस करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक। नीचे लिख लेंगे tan a माइनस सेक a प्लस वन, ठीक। इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक, दोनों को, तो सेक a प्लस tan a माइनस, अगर मान लो इसको कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा वन माइनस सेक a माइनस सेक a माइनस माइनस प्लस tan a अपॉन ये नीचे जो टर्म है tan a माइनस सेक a प्लस वन, ये पूरा टर्म इस वाले से कटेगा, बचेगा क्या, सेक a प्लस tan a, ठीक है। सेक a प्लस tan a बचेगा। अब सेक को लिखते हैं क्या, वन बाई कॉस ए, tan को लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए, नीचे एलसीएम ले लेंगे कॉस ए, कॉस से जब एलसीएम लेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा वन, यहां कॉस से कॉस क्या कैंसिल, बचेगा साइन, यही हमें लाना था, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए कितना मजेदार है, बढ़िया है ना। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप लोग को आ जाएगा कि किस बेसिस पे कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं ओवरव्यू दे देता हूं, इसका मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे और इसका इसमें, ठीक। जैसे a इंटू बी वाला होता था, चलो इसको कर देते हैं, खट से हो जाएगा। तो ये वाला करेंगे आप, ये करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये है वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस सेक ए, सेक ए इक्वल टू tan a इंटू साइन, ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो वन प्लस सेक ए, ऐसे ही तो होता है, वन सेक ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक हो जाएगा। तो वन प्लस सेक ए इधर लिखते हैं माइनस कॉस ए, माइनस इसको लिखेंगे वन, इसको लिखेंगे कॉस ए इंटू वन अपॉन कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन प्लस सेक ए माइनस कॉस ए माइनस वन, प्लस वन माइनस वन गया, बचेगा सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, तो सेक को लिखते हैं वन बाई कॉस, यहाँ लिखते हैं कॉस ए, एलसीएम लेंगे कॉस, कॉस ए कैन, ठीक। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, एक साइन ए इंटू अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan ए इंटू साइन ए बचेगा, ये आपका हो जाएगा राइट हैंड। ठीक, देखो ये सब 7-8 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, और ये तीनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, और मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ और नए क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो पूछे जाते हैं, इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन करा दूंगा, फिर उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति कुछ बचा क्वेश्चन उसमें करा देते हैं। आपका 2-3 चैप्टर तैयार है, जो कि 10-15 नंबर आपको आराम से मिलेगा। थैंक यू।